हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, हम आईपी के अंदर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम एरे से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो हमारा एक टॉपिक आया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑफ एरे। एरे के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, तो आप सभी ने देखा था एरे के ऊपर हम 5 ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उन 5 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन हमारा जो सर्चिंग था, उस सर्चिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सर्चिंग का मतलब था एरे में किसी एलिमेंट को ढूंढना, यानी किसी तत्व को एरे के अंदर खोजना ही क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है। और मैंने आप सभी को कहा था कि सर्चिंग करने के 2 तरीके हैं, एक है हमारा बाइनरी सर्च और एक है हमारा लीनियर सर्च। तो बाइनरी सर्च वाला जो मेथड था उसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके लिए कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि एरे के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, वो सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे और एक कंडीशन, हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे इक्वल हाफ में, फर्स्ट पार्ट और आपका सेकंड पार्ट। क्लियर है? उसके बाद बात हो रही है लीनियर सर्च की, जो आज हम आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर सर्च के लिए रूल क्या है? यहाँ पे कोई रूल नहीं है, बस यही रूल है कि यहाँ पे एलिमेंट्स का सॉर्टेड होना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे एरे को 2 टुकड़ों के अंदर बांटना भी नहीं है। बस यहाँ तो जो की एलिमेंट है उसको एक के बाद एक के बाद सभी एलिमेंट से क्या करते जाना है? कंपेयर करते जाना है। अगर वो मैच कर जाता है तो वो उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है, और अगर वो मैच नहीं करता तो वो क्या रिटर्न करता है? वो -1 रिटर्न करता है। क्लियर है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाई इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके ए नाम से, उसका साइज 7 है। हमने सेमीकोलन लगा के, उस कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे 7 वैल्यूज इंसर्ट की, 3 2 6 7 4 5 और हमारा 1। मेमोरी में हमें स्पेस मिलने वाले हैं कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। किस नेम से? A0 A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आएगा 3 2 6 7 4 5 और 1। अब हमारा जो की एलिमेंट है जिसे हमें सर्च करना है, या फिर जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, लेट अज्यूम वो 4 है। वो क्या है? 4 है। एक एरे है ए नाम की, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, जिसमें कंपाइल टाइम पे 7 वैल्यू डाली हुई है। देखो सातों वैल्यू किसी ऑर्डर में या किसी सीक्वेंस में नहीं है। इस मेमोरी में 7 स्पेस मिले, सातों में 7 वैल्यू आ गई। अब हमें इसके अंदर से ढूंढना है किसको? 4 को। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम 4 को कंपेयर करेंगे 3 से, ये मैच नहीं हुए। फिर हम 4 को कंपेयर करेंगे 2 से, ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर हम 4 को कंपेयर करेंगे 6 से, ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर हम 4 को कंपेयर करेंगे 7 से, यहाँ भी एलिमेंट नहीं है। फिर हम 4 को कंपेयर करने वाले हैं बेटा किससे? 4 से, यहाँ पे मैच कर गए, यानी हमें 4 मिल चुका है। मगर हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी हो कि एलिमेंट आगे भी हो, 5 और 1 जहाँ लिखा है वहां भी 4 दोबारा से हो सकता है। तो हमें एक बार इसको और आगे भी चेक कर लेना है। 4 और 5 पे नहीं है और 4 और 1 पे भी नहीं है। तो हमारा एलिमेंट कहाँ है? हमारा एलिमेंट है बेटा A4 पे। किस पे है? A4 पे। ये जो मेथड है वो किसका है बेटा? लीनियर सर्च का मेथड है। किसका मेथड है? लीनियर सर्च का मेथड है। एक एग्जांपल और करते हैं। एक एरे बना रहे हैं इंटीजर नेम से, उसका नाम B है, इंटीजर डेटा टाइप का, उसका साइज 6 है। हमने उसके अंदर वैल्यूज दिए बेटा 3 0 6 7 4 और 8, और हमने इस कर्ली ब्रेसेस लगा के, सेमीकोलन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। मेमोरी में हमें स्पेस मिलने वाले हैं कितने? 6। B0 B1 B2 B3 B4 और B5 से, यहाँ पे आएगा 3 0 6 7 4 और 8। क्लियर है? हमारा की एलिमेंट है बेटा, जो हमारा की एलिमेंट है वो है 10। अब हमें इसमें 10 को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? 10 को ढूंढना है। तो चलो 10 को ढूंढते हैं। 10 का कंपैरिजन 3 से नहीं मिला, 10 का कंपैरिजन 0 से नहीं मिला, 10 का कंपैरिजन 6 से नहीं मिला, 10 का कंपैरिजन 7 से नहीं मिला, 10 का कंपैरिजन 4 से नहीं मिला, 10 का कंपैरिजन 8 से नहीं मिला। अरे की एलिमेंट तो पूरे एलिमेंट्स में नहीं है, पूरी एरे के अंदर ही नहीं है।
अब एलिमेंट मिल गया तो क्या रिटर्न करा, इंडेक्स। अब एलिमेंट नहीं मिला तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1। तो ये एग्जांपल किसका है, इन केस ऑफ एलिमेंट फाउंड। ये एग्जांपल किसका है, इन केस ऑफ एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर बेटा। एरे में सर्चिंग करने का मतलब होता है एरे में रखे हुए तत्वों में किसी एक तत्व को खोजना, एक तत्व को ढूंढना, उसे ही हम सर्चिंग कहते हैं। एरे में सर्चिंग करने के बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाइनरी सर्च और दूसरा तरीका है लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च वो सर्च होता है जिसमें एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में एक क्रम में होते हैं और जहां पर हम एरे को दो भागों में बांट के उसमें से एलिमेंट को खोजते हैं। सर्चिंग एलिमेंट को बीच वाले एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। अगर एलिमेंट छोटा है, सर्चिंग एलिमेंट बीच वाले एलिमेंट से छोटा है, तो एरे को पहले वाले एरे के अंदर एलिमेंट को ढूंढा जाता है और बड़ा है तो बाद वाले में ढूंढा जाता है। ऐसा हमने बाइनरी में देखा था। क्लियर है। आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारा लीनियर सर्च था। लीनियर सर्च के लिए एलिमेंट्स का सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ एलिमेंट्स को दो टुकड़ों में बांटना भी नहीं है। आपको अपने की एलिमेंट को एक एक एलिमेंट से एरे के से कंपेयर करना है। अगर वो मैच कर जाता है तो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अगर वो मैच नहीं करता है तो -1 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना। बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, विच मेथड ऑफ सर्चिंग इज बेटर। सर्चिंग का कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट है जिससे आप सर्चिंग तेज गति से कर पाओगे। क्लियर है। अब आंसर है बेटा बाइनरी सर्च। ऐसा क्यों? देखो लीनियर सर्च में क्या है, एक एक एलिमेंट को सर्च करना है। कहां तक? एंड तक, जब तक वो एलिमेंट ना मिल जाए। तो सपोज यहां तो 7 एलिमेंट थे, अगर 70 होते, 70 एलिमेंट्स होते तो आपको कितनी बार उन्हें सर्च करना पड़ता? कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्पेस भी ज्यादा चाहिए और हमारे यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम होता, हमें टाइम भी ज्यादा खर्च करना पड़ता। मगर बाइनरी में ऐसा नहीं है। बाइनरी में क्या होता है, एलिमेंट दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो आधे तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, आधों में तो ढूंढना ही नहीं। अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट छोटा है मिडिल एलिमेंट से तो आपको पता है फर्स्ट हाफ के अंदर ही मिलेगा, जो सेकंड हाफ है उसमें आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अगर बड़ा है तो सेकंड हाफ में मिलेगा, फर्स्ट वाले हाफ के अंदर आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। समझ आई? बातें नहीं आई? तो कुछ इस तरीके से बाइनरी सर्च कंफर्टेबल है लार्ज डेटा एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट को ढूंढने में और हाईली कंफर्टेबल है, ज्यादा से ज्यादा काम के अंदर आता है आपका बाइनरी सर्च। तो दोनों में से बेटर कौन है? दोनों में से बेटर बाइनरी सर्च। आई होप आप सभी को ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एरे से जुड़ी हुई है। देखो एरे बड़ा चैप्टर है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 to 14 मार्क्स का पेपर एरे के अंदर से हमेशा पूछा जाता है। मगर एक बार मैं दोबारा बता दूं, एरे में हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले एरे क्या होता है, दूसरा एरे का प्रकार, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, एरे में वैल्यू कितने तरीके से इनिशियलाइज होती है, कंपाइल टाइम और आपका रन टाइम। क्लियर है बेटा। फिर हमने डिस्कस किया एरे में एड्रेस कैलकुलेशन, सिंगल, मल्टी और आपका मल्टी के अंदर रॉ और कॉलम दोनों। फिर हमने डिस्कस किया एरे के सभी ऑपरेशंस के अंदर सर्चिंग भी दोनों तरीके से हमने डिस्कस कर लिए, लीनियर और बाइनरी से। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस नेक्स्ट क्लास में हम सी स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पॉइंटर और रिकर्सन के बारे में देखेंगे, मेमोरी अलोकेशन के बारे में देखेंगे, जब जाके हमारा एरे वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ऑलमोस्ट अभी 4 क्लासेस लगभग और होने वाली है किस पे, एरे पे। फिर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे एरे के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ आई होंगी जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।